ज़िंदगी का सबसे बड़ा तजर्बा जो है ना, वो आप अपनी नाकामियों से सीखते हैं। वो बेहतरीन तजर्बा होता है। हम में से ना ऐसे बहुत से लोग हैं, जो ये नहीं जानते कि उन्होंने क्या सीखना है और क्या सीखने की ज़रूरत है और किस तरह सीखा जाएगा। ऐसी कौन-सी गलतियाँ जो नाकामी की तरफ हमें लेके जाती हैं। देखें, जो सबक ज़िंदगी सिखाती है ना, वो कोई उस्ताद कभी भी नहीं सिखाता। ज़िंदगी और हालात के सबक ऐसे सबक होते हैं, जिनसे आप बहुत अच्छा सबक सीख सकते हैं। वक़्त, तजर्बे और ज़िंदगी में सीखे गए जो सबक हैं, अगर आप उनसे सबक हासिल कर लें ना, तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकते। ज़िंदगी के 5 असूल आज आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप इन पे अमल कर रहे हैं, तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी और आप एक खुशगवार, पुरसुकून और मुतमिन ज़िंदगी गुज़ारेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। चैनल पे जो नए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहें। अच्छा जी, टाइम वेस्ट किए बगैर आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा-सा लंबा है और ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए। ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं, और जो नहीं सीखता वो हमेशा पीछे रह जाता है, वो कभी कामयाब नहीं होता। और जो वक़्त तजर्बे से सीखता है ना, वो हमेशा कामयाब होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तजर्बे से, वक़्त से और नाकामियों से सीखते हैं, लेकिन उन पे अमल नहीं करते। आपने जस्ट सीखना नहीं है, आपने उन पे अमल भी करना है। जब आप अमल नहीं करेंगे, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा इंसान और कामयाब इंसान वो है जो वक़्त से सीखता है और उस पे अमल करता है। दो जो नाकामियों से सीखता है और उस पे अमल करता है, तभी वो कामयाब होता है। देखिए, इस दुनिया में ना कभी भी कोई इंसान ये नहीं चाहता कि वो नाकाम हो। वो हमेशा यही चाहेगा कि मैं जो भी करूँ, जैसा भी काम करूँ, चाहे वो काम बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन मैं हर मैदान में कामयाबी हासिल करूँ। लेकिन अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नाकामियों से सीखता है। अगर आपने कोई काम शुरू किया है और आप नाकाम हो गए हैं, आपने कभी भी हारना नहीं है, हार नहीं माननी। दिल छोटा नहीं करना कि मैं नाकाम हो गया हूँ, बस अब सारा कुछ खत्म। मैंने बार-बार कोशिश करनी है और देखना है कि कहाँ गलती हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो 1-2 दफ़ा कोशिश करते हैं ना और हार जाते हैं, तो फिर हार मान लेते हैं, बैठ जाते हैं कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन आपने कभी भी अपनी हार से हार नहीं माननी। आपने बार-बार कोशिश करनी है और देखना है कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, मेरी नाकामी की वजह क्या बन रही है। बार-बार कोशिश करने से ऐसा ही होगा कि जब आप बार-बार आप कोशिश करेंगे ना, तो एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो हमेशा अपनी कोशिश जारी रखें, कभी भी अपना दिल छोटा नहीं करें, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दफ़ा नाकाम हो जाएँ तो बस सब कुछ छोड़-छाड़ के तो आप बैठ जाएँ, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। कभी भी अपनी हार से नहीं हारना, कभी भी अपनी नाकामी से नाकाम नहीं होना, आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, आपने बार-बार कोशिश करनी है और खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को कामयाब करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि हर चीज़ इनके ना कंट्रोल में रहे, ऐसा नहीं होता। देखिए, ज़िंदगी का कंट्रोल आप कभी भी नहीं कर सकते। आप तो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ लोग अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करते, कुछ अपनी आदतों पे कंट्रोल नहीं करते, कुछ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अपने बोलने पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ज़िंदगी में कुछ ना ऐसे मामलात आते हैं जहाँ इंसान का कंट्रोल नहीं रहता। कुछ चीज़ें अल्लाह पाक के हाथ में है, कोई भी कभी भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। और कुछ लोग होते हैं, वो ये चाहते हैं कि पूरा ख़ानदान मेरे कंट्रोल में आ जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा करते हैं ना, ऐसा सोचते हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अपनी ये वाली जो आपकी हैबिट है ना, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। क्योंकि आप कभी भी किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते और कुछ भी आपके इख्तियार में नहीं है। हाँ, जो चीज़ें आपके इख्तियार में हैं, उनको ज़रूर आप कंट्रोल करें। हम सबकी ना ज़िंदगी में 2 तरह के वक़्त आते हैं। एक वक़्त जो हमारा होता है, एक वो वक़्त जो हमारा नहीं होता। जो हमारा बुरा वक़्त होता है ना, इसमें हमारे बिज़नेस, हमारे जो भी काम होते हैं, जो हम कर रहे होते हैं, उनमें ना खसारे हो रहे होते हैं। प्रॉफ़िट की जगह लॉस होने लगता है, तो नौकरी छूट जाती है, रिज़्क तंग पड़ जाता है। ये ही नहीं, बल्कि अच्छे हाथ से साथ चलने वाले दोस्त और रिश्तेदार भी साथ छोड़ जाते हैं। दिलों में नफ़रतें पैदा होने लगती हैं, घर में भी नाइतफ़ाक़ी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो
ये छोटी-छोटी ना छोटी-छोटी चीज़ों पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। हर अमल में रायगा जाता है, ज़िंदगी मुश्किल लगने लगती है, उलझ-सी जाती है। हम सोने में हाथ डालते हैं ना तो वो भी क्या होता है कि मिट्टी बन जाती है। हर सफ़ेद स्याह हो जाता है। इस वक़्त को सब्र से गुज़ारने, इस वक़्त कोई लड़ाई झगड़ा ना करें बल्कि इस वक़्त को ना कबूल करके इसमें खुद को डाल लें। अपने ऊपर आए हुए इस मुश्किल वक़्त से जंग करने के बजाय ना सब्र, हिम्मत और हौसले से काम लें और इस वक़्त को सिर्फ़ और सिर्फ़ गुज़ारने की कोशिश करें। अगर आप किसी बुरे वक़्त माली हालात का शिकार हैं ना, तो इसको ना कोशिश करें कि आप इसको सब्र से निकालें, ना कि आप लड़-झगड़ के सारे मामलात ख़राब करके और इस तरह से आप इसको पूरा करें। देखिए, हम सबकी ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो ज़िंदगी में आते रहते हैं। बाज़ औक़ात इंसान खुशहाली के दौर से गुज़र रहा होता है और बाज़ दफ़ा हम सब पे माली मुश्किलात आती हैं या बेरोज़गारी, कर्ज़ के बोझ के मसाइल जैसे भी सामना करना पड़ता है और ऐसे वक़्त में हम ना बहुत सारे ना बल्कि ख़वातीन बल्कि घर के सारे अफ़राद ही मायूसी, परेशानी और बेचैनी का ना शिकार हो जाते हैं। लेकिन समझदारी, सब्र और सही हिकमत अमली के ज़रिए इन हालात पे काबू पाया जा सकता है। देखिए, अगर अल्लाह ना करे आपके ऊपर माली तंगी आ गई है, आपके हालात ख़राब हो गए हैं, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, माली हालात का आप शिकार हैं, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक आज़माइश है, जो किसी पे भी किसी भी वक़्त आ सकती है और ऐसे आज़माइश के वक़्त आपके बड़े-बड़े साथ निभाने वाले आपके करीबी रिश्तेदार, आपके साथी, आपके दोस्त, ये सब क्या होता है कि आपके साथ छोड़ देते हैं। इस वक़्त पर ना आपको जब किसी की ज़रूरत होती है ना, तो डूबते को तिनके का सहारा होता है, तब वो आपको सहारा देने की बजाय ना आपकी नज़रों से मीलों दूर जाने की कोशिश करते हैं, आपकी कॉल्स उठाना बंद कर देते हैं, आपके मैसेज का जवाब नहीं देते और आप क्या होता है कि आप ना फिर अकेले रह जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कोई भी आपकी मदद नहीं करता और इस तरह ना आपके सामने आपकी कोई मदद नहीं करता, बस किसी भी किस्म के नाम ना अपने ऊपर और बाकी करीबियों से बिल्कुल कोई उम्मीद ना रखें क्योंकि वो आपको शर्मिंदा करने में ना कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ हर वक़्त रहने वाला साया भी अंधेरों में साथ छोड़ जाता है, तो ये तो फिर इंसान है ना, इंसान तो सिर्फ़ आपकी खुशी, तरक्की और कामयाबी के साथ होते हैं ना, मुश्किल वक़्त, नाकामी या परेशानी में कोई भी किसी का साथ नहीं देता। तो हमेशा जब आप पे कोई मुश्किल वक़्त आए ना, तो कभी भी आप ये ना सोचें कि मेरा फलाँ मेरा साथ देगा या फलाँ देगा। आप जितनी उम्मीदें किसी से रखेंगे ना, आप मज़ीद परेशान होंगे। तो परेशानियों, मुसीबतों में हमेशा दूसरों की उम्मीदें रखना छोड़ दें। ये ना आपको मायूसी की तरफ लेके जाता है। ये आपको कभी भी फिर आगे नहीं बढ़ना देखिए, जब भी आप माली मुश्किलात का शिकार हो ना, इस टाइम पे नई-नई इन्वेस्टमेंट ना करें। ये गलतियाँ अक्सर लोग कर रहे होते हैं, जो भी पैसे उन्होंने जमा किए होते हैं ना, वो सारी जमा पूँजी को बिज़नेस में लगा देते हैं या कर्ज़ ले ले लेते हैं। अक्सर ख़वातीन ज़ेवर भी बेच देती हैं और कभी-कभार ऐसे होता है मकान-दुकान तक बेच देते हैं और फिर सब कुछ डूब जाता है और वो मज़ीद मक़रूज़ होते चले जाते हैं। अपनी जमा पूँजी को बेच के नई-नई इन्वेस्टमेंट की तरफ ना आएँ, ये आपको हमेशा नुकसान देगी। अक्सर ऐसे होता है जब हम बहुत ज़्यादा फँस जाते हैं ना, तो हम हल तलाश करने के लिए मज़ीद पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम मज़ीद नुकसान उठाते हैं, कभी भी हम फ़ायदा नहीं ले सकते और हम मज़ीद परेशानियों की तरफ चले जाते हैं। तो नई इन्वेस्टमेंट, नए पैसे लेना जब आप मुश्किल में हों, तो मज़ीद उधार लेना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इस अमल से हमेशा दूर रहें। अपने आप को लोगों से थोड़ा आइसोलेट कर ले। बिला वजह गपशप करने वाले दोस्तों, रिश्तेदारों से फासला रखें क्योंकि ये दोस्तियाँ कहीं भी सिर्फ़ अच्छे वक़्त की होती हैं। जब बुरा वक़्त आता है ना तो दोस्त, यार, रिश्तेदार सब भाग जाते हैं, कोई भी नज़र नहीं आता। ऐसे फ़ील होता है जैसे इस दुनिया में ही नहीं है और किसी कोने में चले जाते हैं। इससे पहले ताल्लुकात ख़राब हों, एक-दूसरे से दिल ख़राब हो, ऐसे लोगों से खुद में फ़ासला बना के रखें और जो लोग आपकी कामयाबियों से हसद करते हैं, उनसे हमेशा दूर रहें। यकीन करें कि आप अपनी ज़िंदगी में आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आप ऐसे लोगों से ज़िंदगी से निकाल दें, जो आपकी कामयाबियों पे हसद करते हैं।
और नाकामियों पे खुश होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं और हमें पता भी होता है कि वो कौन-से लोग हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हर इंसान को इतनी पहचान होती है कि कौन हमारा अच्छा चाहता है और कौन हमारा बुरा चाहता है और कौन हमारी कामयाबियों से हसद करता है और कौन खुश होता है। मुखलिस लोग बहुत कम पाए जाते हैं और मुखलिस लोग वही होते हैं जो खून के रिश्ते होते हैं। बाकी तो सब तमाशा देखते हैं आपकी नाकामियों का, और अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कभी भी ना आपको खुश नहीं देख सकते, ये हमेशा बात याद रखिएगा। वो जुड़ते भी इसलिए हैं देखने के लिए और अपने जो मकसद होते हैं ना वो हासिल करने के लिए। इस तरह के लोगों से हमेशा दूर रहें, आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून रहेगी। और हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी आपने कोई काम शुरू करना है, कोई बिज़नेस शुरू करना है, कोई छोटा-मोटा बिज़नेस करना है या घर में कोई आप कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ और का आपने करना है, तो कभी भी आप दूसरों को मत बताएँ कि मैंने ये करना है। आप कभी भी उस चीज़ में कामयाब नहीं होंगे जब आप पहले से एक काम करने से पहले दूसरों को बता देंगे। जो हसद वाली नज़रें हैं ना वो हमेशा आपका पीछा करेंगी। तो हमेशा आप, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें ना सीक्रेट में रखा करें, छुपा के रखा करें। अपने गोल्स कभी किसी को ना बताया करें। आपकी जो भी गोल्स हैं उनको हमेशा छुपा के रखें। आप मेहनत इतनी करें कि सब कुछ, आपकी जो कामयाबी है ना वो खुद ही शोर मचा दे, दूसरों तक आपकी हर चीज़ पहुँच जाएगी कि आपने क्या हासिल किया है और आपने क्या पाया है। तो हमेशा कोई भी कारोबार करना, कोई भी आपने बिज़नेस करना है, कोई छोटा-मोटा करना है, कुछ भी करना है, आप हमेशा उसको सीक्रेट में रखें, कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करें। नेक्स्ट, लोगों को ना समझाना छोड़ दें, अपने रिश्तेदारों जिनके साथ आप ज़्यादा उठते-बैठते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इनको ना सफाइयाँ देना छोड़ दें, इनके साथ लड़ना-झगड़ना खत्म कर दें। आप लोगों को बदलने के बजाय ना खुद को बदलें। अगर कोई आपको बेवकूफ़ कहता है तो खामोशी से इसकी बात सुन लें, अगर कोई बेकार कहता है तो इससे बहस ना करें, बल्कि करके दिखाएँ। लोगों को आपकी बातों से नहीं, आपके अमल से फ़र्क पड़ता है। इसलिए लोगों को करके दिखाएँ जो आप कर सकते हैं। लोगों के साथ बातों में जीतने की बजाय ना काम में जीतें। अपनी बातें लोगों से मनवाने के लिए उन्हें कभी फ़ोर्स ना करें। ना ही लोगों को बताएँ कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपका सिर्फ़ तमाशा ही बनेगा। लोगों को पहले कभी ना बताएँ कि आप क्या करने वाले हैं। आपकी बातें आपका मज़ाक बनवाएँगे। हमेशा सोच समझ के बोलें, और आपका काम करना आपकी वैल्यू बनाता है, आपकी इज़्ज़त बनाता है। आप सिर्फ़ अपने ना, जो आपने काम करना है ना, आप उस पे फ़ोकस करें और आप करके दिखाएँ, और हमेशा लोगों की बातों में कभी भी ना आया करें, जो आपको कहते हैं ना कि आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। इस तरह के लोगों से हमेशा बच के लें। जब आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आपकी जो हिम्मत है ना उसको तोड़ते हैं कि आपसे ये हो नहीं सकता, आप कर नहीं सकता। इस तरह के लोगों से कभी भी, कोई भी आपने काम करना है ना, तो इस तरह के लोगों से हमेशा बच के रहें, हमेशा दूर रहें। खुद को अकेला रखें और खामोशी से आप मेहनत करें, कभी भी किसी को नहीं बताएँ। ये मैं बार-बार आपसे बात रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा है। जितना आप बताएँगे, इतने आप नाकाम होंगे, क्योंकि लोगों की निगाहें फिर आपका पीछा करती हैं कि अब आप कहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए आप खामोशी के साथ काम करें, और जब आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो कामयाबी आपकी खुद ही शोर मचा देगी। हमेशा पहले खुद का सोचें। ये बात आपके अंदर बहुत अच्छी है कि आपको दूसरों का एहसास है, दूसरों के काम आना चाहते हैं, लेकिन इसका एक असूल है कि पहले अपनी मदद करें, पहले अपनी ज़िंदगी को सँवारें। अगर आप सारी ज़िंदगी लोगों के लिए ही लगा देंगे ना, तो लोग कभी भी आपका एहसान नहीं मानेंगे, आपका कभी भी शुक्रिया नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे, अगर इतना सा काम कर दिया तो कौन-सा कारनामा सरअंजाम दे दिया, कौन-सा तीर मार दिया, हम भी तो इसके काम करते हैं। इसलिए पहले खुद को कामयाब बनाएँ, क्योंकि एक कामयाब बंदा दूसरों को कामयाब बनाता है और दूसरों को कामयाब करता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।